वन। अस्सलाम वालेकुम। कुकरनाग न्यूज देख रहे हैं आप शान शाहिद के साथ। नाजरीन, रूबरू के इस शुमारे में आप सबका खैर मकदम। आज हमारे खास मेहमान हैं डीडीसी मेंबर सागौन एडवोकेट सलीम परी साहब, जो कि नेशनल के टिकट पे उन्होंने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन जीता भी। और कुछ सवालात करेंगे, कुछ सवाल आपके भी होंगे, कुछ हमारे भी होंगे, कुछ खट्टे भी होंगे और कुछ मीठे भी होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप प्रोग्राम देखते रहे और साथ में शेयर करते रहे। एडवोकेट सलीम साहब, आपका खैर मुकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा बहुत आपको ऐड करूं, मुझे ज़्यादा खट्टे सवाल पसंद आते हैं, जो लोगों के खट्टे सवाल हो या आपके खट्टे सवाल हो। मैं चाहता हूं कि क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है एज जर्नलिस्ट वो यही है कि आप ज़्यादा खट्टे सवाल ही पूछें। कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो या कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो या कोई भी ऑफिसर हो, आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो पूछें जो लोगों के हित में हो। जी बिल्कुल सर। डीडीसी का इलेक्शन सागाम से आपने जीता, टिकट जो दी थी वो तो एनसी ने दी थी, एनसी छोड़ना क्यों पड़ा? डेफिनेटली मैंने एनसी सिंबल पे इलेक्शन लड़ा, मगर मैंने इलेक्शन पीएचडी के झंडे के नीचे लड़ा। पीएचडी जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल लोगों से तो वोट आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे आप चेक करें, आपकी कुकरनाग न्यूज हमेशा मुझे फॉलो करती थी, या मेरी जहां पर भी पब्लिक मीटिंग होती थी आपने फॉलो किया, रिकॉर्ड भी किया और ऑन रिकॉर्ड है। डेफिनेटली मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि सिंबल मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, टिकट पीएचडी की थी, और वर्कर हजरात जितने भी थे उसमें ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स की अगर बात करें तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही थी। जी, जैसे कि डिलिमिटेशन हुई, कुकरनाग को लारनो बना दिया गया, साथ में आपने एक प्रोटेस्ट भी दर्ज किया। लोगों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सलीम साहब का प्रोटेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए शायद रिजाइन करना पड़ा आपको। जहां तक मेरे रिजिग्नेशन का ताल्लुक है, रिजिग्नेशन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी फैमिली में होते हो या किसी इंसान के साथ जुड़े होते हो, आपको उस रिलेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है और वो एक ही गो में खत्म नहीं होती है। इसमें एक प्रोसेस बनता है, इसमें स्टापस एफर्ट्स होते हैं। तो डेफिनेट एक आप ये कहें कि मुमकिन है कि एक वजह जो है, एक रीजन जो है वो भी था जो हमारा प्रोटेस्ट था, क्योंकि मैंने वो अपनी जात की बात करूंगा, मैंने वो यहाँ पर मैनेज किया था और मैंने यहाँ पर लोगों को मदऊ किया था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थॉट। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो हाईजैक नहीं कर, मैं चाहता था कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हाईजैक ना करे। और उस दिन मैं उन तमाम पीआरआई हजरात भी थे, सिविल सोसाइटी मेंबर्स थे, मैं उनका बड़ा मशकूर हूं। मैंने कोई प्रॉपर इनविटेशन किसी को नहीं भेजा था, मैंने सिंपली लोगों को थ्रू ए सिंपल पोस्ट ऑन फेसबुक मैंने उनको बोला था कि वी विल सिट टुगेदर, हम गवर्नमेंट के सामने ये चीजें रखेंगे। मैं उनका बड़ा मशकूर हूं कि वो आए, और मुझे उम्मीद है जो हमने रिप्रेजेंटेशन प्रोटेस्ट आप कहें या आप रिक्वेस्ट कहें जो गवर्नमेंट के सामने रखी, मुझे उम्मीद है कि उस पर नजरसानी होगी। और चूंकि मैं आपको ये बता दूं, जम्मू कश्मीर में उस तर्ज पे पहला प्रोटेस्ट कहे या गेट टुगेदर कहे, पहले तर्ज का था, और कोकरनाग में उसके बगैर कोई ना रिप्रेजेंटेशन हुई ना कोई प्रोटेस्ट हुआ। वाहिद हाँ, अगर कहीं पर हुआ या किसी ने बात की, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। जी, डिलिमिटेशन से खुश हैं आप या नाराज है? अगर खुश है तो क्यों है, अगर नाराज है तो क्यों है? देखिए, डिलिमिटेशन जो प्रोसेस है, एक आम नागरिक की हैसियत से मैं आपको बताऊं कि डिलिमिटेशन से हमेशा सोसाइटी को फायदा होता है, लेकिन जो ये डिलिमिटेशन था ये लोगों के एस्पायरेशंस, उमंगों के खिलाफ था। ये नहीं कि जम्मू में ये ठीक हुआ, कश्मीर में ये गलत हुआ। आप जम्मू जाइए, वहां भी लोग नाराज हैं, कश्मीर आए लोग नाराज हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल, एक तो सीट्स का बंटवारा जो था उसमें जो क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं किया गया। सेकंड, जो बाउंड्रीज इन्होंने बनाई वो भी देखिए आप, इस पे बहुत कुछ लोगों ने भी बोला, हमने भी बोला, मैं रिपीट करना चाहता हूं। आप असेंबली की बात ना करें, आप पार्लियामेंट की बात देखें, अनंतनाग और राजौरी, इसमें कोई रीजनेबिलिटी नहीं है। इसमें वो ऐसा लगता है कि ये लोगों
का जो विश्वास है या लोगों की जो उम्मीदें होती है डेमोक्रेसी के साथ, बिल्कुल उसके मुनाफी और उसके खिलाफ है। एसटी सीट रिजर्व होगी, एसटी लोगों को फायदा मिलने वाला है, इस पे आप क्या कहें? एसटी एक पार्ट है इस समाज का और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है। हालांकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन के अगर आप मुझे, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, अगर आप मुझे जाती तौर से पूछे, मैं किसी भी किस्म की रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, क्योंकि आप उसमें जो मेरिट है वो काट लेते हैं। मगर कुछ ऐसे सोसाइटी में, हमारे समाज में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आप एसटी की बात करें, जम्मू कश्मीर में एसटी प्रपोर्शनेट पॉपुलेशन बहुत है, मगर इनकी रिप्रेजेंटेशन कम थी, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। रही बात कोकरनाग की, मैंने उस टाइम भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं कि यहां पर हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। सिर्फ नाम एक पहचान होती है। अगर मैं पीरतकिया से ताल्लुक रखता हूं या हमारा कोई लारनू से ताल्लुक रखता है, मान दिवलगाम से ताल्लुक रखता है, कोकरनाग से ताल्लुक रखता है, जब वो श्रीनगर या जम्मू की बात नहीं करेंगे, इवन जब वो अनंतनाग पहुंचता है, इस्लामाबाद पहुंचता है, वहां भी वो कहता है कि मैं कोकरनाग से। तो ये ऐसी बात है। या आपने जो कटौती या बढ़ोती इलाकों की, शांगस में आपने नाइंसाफी की, डूरू में लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। आप देखो पॉपुलेशन कितनी है उधर, ये तो उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई। अभी डूरू और सागाम अगर आप देखें, डूरू और कोकरनाग के कुछ हिस्से, बल्कि बहुत हिस्सा कोकरनाग का डूरू के साथ चला गया। पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर आप देखेंगे कि कल को जो भी असेंबली मेंबर वहां बनेगा, उसके लिए सर दर्द है, कैसे वो सब लोगों को लेकर तरक्की की राह पे चलेगा। मुझे लगता है कि इसमें काम हो रहा है। एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे भरोसा है डेमोक्रेसी पे भी। और हम चाहते हैं कि सिंस डिलिमिटेशन कमीशन एक अनबायस्ड और अपोलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये हमें उम्मीद है कि जब ये पब्लिक फील्ड में आएगा, दे विल इनवाइट ऑब्जेक्शंस फ्रॉम पब्लिक आल्सो। लेकिन उस टाइम पर जो कमियां रही इस रिपोर्ट में, वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये प्रपोजल था, ड्राफ्ट था। तो उम्मीद करते हैं कि जब ये पब्लिक फील्ड में आएगा, इसमें बहुत ठीक पॉजिटिव निकलेगा इंशाल्लाह। लोगों के मुताबिक, लोगों की अगर हम बात करें, लोगों का ये कहना है कि जो लारनू को एसटी सीट बना दिया गया, उसमें से बीजेपी का हाथ है या एसटी के कदावर लीडर्स का, जो अपने आप को कदावर लीडर्स कहते हैं? आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे इस पे मैं ज्यादा बात भी नहीं कर सकता और उतनी नॉलेज नहीं है। मैं कभी हवा में बात नहीं करूंगा। देखिए मेरी बात, एक तो होता है ना वो जो जिसके हम सारे कश्मीरी ज्यादा तौर पर हम इसके शिकार है कि हमने भाई सुना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या देखा, विटनेस किया। जैसे आप मेरे रूबरू हो, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। अब किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या सुना, उस पर मैं नहीं बता सकता। हाँ, अगर किसी ने रिप्रेजेंटेशन की है, हाँ, अगर कोई इलीगल चीज है, कोई इलीगल चीज है, जब ये प्रपोजल पब्लिक फील्ड में आएगा तो हम उस पर टिप्पणी उस वक्त कर सकते हैं। कि अगर इस वक्त की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ द डे सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, यहां पर जितनी भी कमजोरियां होंगी, नुक्ताचीनी क्रिटिसाइज बीजेपी को होगी। और प्रपोजल की बात करें, उसमें भी बीजेपी को नुकसान हुआ, चाहे जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ तो डायरेक्ट रूल है ना, जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट रूल बीजेपी का है। अगर ये आप देखें, एलजी, हमारे एलजी साहब, वो तो बीजेपी के ही एजेंट वो बीजेपी के ही है, बिकॉज ही हैज बीन अपॉइंटेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक पॉलिटिकल पोस्ट है। तो यहाँ पर डायरेक्ट रूल जो है वो बीजेपी का है इस वक्त। यहाँ पर जितनी भी कमजोरियां हैं, अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट है, वो क्रेडिट बीजेपी को जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको पॉजिटिव, चाहे जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, पॉजिटिव चीजें आपको यहाँ दिखेंगी नहीं, सिर्फ नेगेटिव दिख रहा है। तरक्की की बात हो या डिलिमिटेशन की बात हो या 370-35A की बात हो, सारा ये मामला बीजेपी का है, बीजेपी का कराया है। और मैं मानता हूं जाती तौर पर कि बीजेपी ने यहां पर बिल्कुल कुछ भी नहीं किया लोगों के हित में। एटलीस्ट चाहे जम्मू की बात, ये नहीं कि मैं कश्मीर से हूं, जम्मू में आप देखें लोग बड़े नाराज हैं, कश्मीर में तो ऑलरेडी नाराज हैं।
तो बीजेपी ने यहाँ पर जितने भी इकदामात उठाए वो लोगों की जो एस्पायरेशंस थी, लोगों की जो उमंगें हैं या लोगों का जो विश्वास डेमोक्रेसी में है, उसमें बीजेपी का जो रोल है वो बिल्कुल उसके बरअक्स है और लोगों की एस्पायरेशंस के मुनाफी है। पब्लिक लाइब्रेरी का आपने सागाम में एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई, आइडिया क्या था और इसके पीछे वजूहात क्या थी? ये बड़ा लंबा खींचेगा, बट मैं आपको बताऊं, हमारी कल भी एक मीटिंग हुई थी। मैंने उस टाइम डीसी साहब को मैं उनका मशकूर रहा था। ऊपर उन्होंने बोला था कि वी विल डू इट, मगर मुझे लगता है कि उसमें ताखीर हो रही है। जहाँ तक ऑब्जेक्ट की बात है वो यही है। मैं आपको बताऊं, आप मेरे छोटे भाई हो, हमारा जो असली असासा है ना वो हमारे रोड्स है, मैं मानता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, या न वो हमारी बिल्डिंग्स हैं। हमारा असासा, हमारा फ्यूचर, हमारी जनरेशन यूथ है। अगर आप उनको ऐसी राह पे गामजन करोगे कि कल वो IAS KAS या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्रिलियंट लॉयर्स, ब्रिलियंट जजेस बनेंगे, वो हमारा फ्यूचर है। कंसेप्ट ये है कि अगर आप सिर्फ कोकरनाग की बात नहीं करूंगा, अगर आप अछाबल शांगस की बात करेंगे या डूरू वेरीनाग की बात करेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक लाइब्रेरी है, वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। कांडीवाला से बच्चे जाते हैं वहां पढ़ने के लिए। अंदर से दर्द होता है। या दूसरा, मैंने अभी शेयर किया है, उस पर काम अभी भी चल रहा है। मैं यहाँ पर हमने बहुत से हब्स देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशनल हब हो वो ब्रेंग में स्टार्ट हो। इसका सीड, इसका बीज हम यहाँ बोए, फल इंशाल्लाह बहुत दूर तक जाएगा। अगर लाइब्रेरी इंशाल्लाह, मुझे लगता है अभी ताखीर बहुत हो गई, मैं चाहता था कि ये मार्च अप्रैल में फंक्शनल हो। इंशाल्लाह मैं इसके पीछे लगा हूं। उसमें हमारी एस्टिमेट्स ऑलरेडी बने हैं, कितना पैसा लगेगा। एक स्टार्ट होगी, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसका बड़ा फायदा होगा। मैंने वेरी रिसेंटली मैंने रिक्वेस्ट इवन SSP साहब को, वो हमारे IPS ऑफिसर है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें। वो देखें कि सिर्फ हमने नीट क्वालिफाई नहीं करना है, हम कल IAS भी बन सकते हैं, हम कल IPS भी बन सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स जो ये एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। सिर्फ उनको प्रॉपर एक्सपोजर और प्रॉपर तरीके से उनको गाइड किया जाए, वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे बच्चे। एजुकेशन पे इतना जोर, कांडीवारा का एक स्कूल, सारे बच्चे फेल हुए, DDC मेंबर थे, आप क्या किया? अगेन आप बहुत अच्छे सवाल करते हो, लेकिन अगर ये टॉपिक होता ना, मैं इस पे बहुत बात करता। मैं मानता हूं कि इसमें असातिज़ा का भी कसूर हो सकता है, लेकिन आपने वो स्टोरी कवर की थी, मैंने इवन CO साहब को भी फोन किया था। इसमें हम सिर्फ टीचर्स को कसूरवार नहीं बना सकते, इसमें पेरेंट्स का भी कसूर है, इसमें स्टूडेंट्स का भी कसूर है। अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर पेरेंट और टीचर का कसूर है, नॉट सिर्फ टीचर का नहीं है। मेरा एक प्राइवेट स्कूल भी है, मैं कल तक उसका चेयरमैन, मैं आज भी उसका चेयरमैन हूं। मैं आपको ये बताऊं कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में फर्क क्या है। सिर्फ ये फर्क है कि प्राइवेट स्कूल में टीचर्स ध्यान देते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चों का लुक आफ्टर नहीं करते। एज ए प्राइवेट स्कूल मेरा चल रहा है, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ इतना फर्क है। अदरवाइज आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, वहां आपका जो स्टाफ है हाईली क्वालिफाइड होता है एग्जाम क्वालिफाई करके एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल। मगर इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। आप सिर्फ उस्तादों को, इस पे एक मीटिंग मैंने खनाबल में अटेंड की थी कि इनका रोल कम होता है। इसमें भाई साहब टीचर का रोल कहाँ है? अगर मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल रहा हूं, अब टीचर मेरे घर पे, मेरे दहलीज पे भीख मांगने आएगा कि आप अपने बच्चे को इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो टीचर की कमजोरी नहीं है, गवर्नमेंट की कमजोरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अवेलेबल है। मैं सिर्फ आप कांडीवारा की मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हाँ, टीचर का डेफिनेटली एक रोल बनता है कि वो शेप अप करे फ्यूचर को, शेप अप करे बच्चे को, लेकिन सिर्फ टीचर का कसूर नहीं है। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को हफ्ते में एक ही बार स्कूल भेज रहा है, इसमें टीचर का कौन सा कसूर है? बाकी स्कूलों से तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, सिर्फ कांडीवारा ही आपके ब्लॉक में रहा। कांडीवारा वही ना, आप अगर ग्राउंड पे देखेंगे वहां
मैं ये मान रहा हूं, मैं टीचर्स का स्पोक्स पर्सन या उनको बैक नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि उनका हो सकता है, उनका रोल उसमें डेफिनेटली है, बट नॉट 100%। नहीं, मेरा सवाल ये था कि एजुकेशन पे आप फोकस कर रहे हैं, लाइब्रेरीज पे आप फोकस कर रहे हैं, 10th क्लास के बच्चे थे, वो जितने भी बच्चे थे सर, वहां पे 18 के आसपास बचे थे, बिल्कुल। 18 घरों के चिराग बुझ गए। उसमें उसमें कार्रवाई भी हुई। मैं आपको बोल रहा हूँ, सीओ साहब के साथ बात की, वो सारे वहाँ के असातिज़ा किराम, उनका इज्जत है, वो सस्पेंड हो गए। लेकिन मेरा ये, और एक बार मैं कहूँ, मेरा मानना है, ये मेरी मतलब जाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये सिर्फ उस असातिज़ा किराम का कसूर नहीं है, इसमें एज सोसाइटी हमारा भी कसूर है, हम एज पेरेंट का भी कसूर है, मैट्रिक का बच्चा बड़ा है उसका भी कसूर है। सेकंड, जहां तक आपने बात की, ये जो लास्ट जो हमारा सेशन था, इसमें महामारी तो कोविड को आपको पता है, कम्युनिटी क्लास से चल रही थी। अदरवाइज यू कुड हैव विटनेस्ड कि मैंने, मेरी मतलब मेरे जहन में ये था कि मैं अगर हर स्कूल में ना जाऊं, लेकिन एटलीस्ट हाई स्कूल में बच्चों के साथ खुद इंटरेक्शन करूं, मैं खुश हो जाता। और मेरा ये ख्वाब है, अगर आप, मैं अपनी बात करूं, कभी ऐसा लगता है कि हमें भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बिल्कुल। तो लेकिन ये अल्लाह का करना होता है। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिला होता फिर हम इस फील्ड में नहीं होते। तो होप ये है, उम्मीद ये है कि खुदा को, अल्लाह को हमसे कुछ और कराना है, शायद किसी ऐसे बच्चे को जिसको अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिले, मुझसे कोई फायदा मिले। बिल्कुल। तो नियत ये है, इंटेंशन ये है, इरादा ये है कि इंशाल्लाह एजुकेशन पे पूरा जोर देना है। जहां पर भी आप हो, कहीं पर भी आप हो, एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपना फ्यूचर कैसा बनाओगे। बिल्कुल जी। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हजारों फोन हमें भी आए, आपको भी आए होंगे, नेशनल आपने छोड़ा के अब कौन सी पार्टी आपने ज्वाइन करनी है और किस विजन के साथ? ये तो अकेले मैं ज्वाइन नहीं करने वाला। हाँ, मैंने इससे पहले भी कहा, जब जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जितने भी इंटरव्यूज हुए, मैं सियासत में हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर। अगर मैं सोचूं, एक प्लेटफॉर्म की तलाश है, ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश है कि जहां पर आप लोगों को बेवकूफ ना बनाए, बिल्कुल। जहां पर अगर कल को ट्यूसडे है, हम वेडनेसडे ना कहें, जहां पर आप लोगों की जो सही मानों में नीड्स हैं उन पे बात करें। ये नहीं कि मैं जनाब आपके हक में ये करूंगा वो करूंगा। आप वो है ना, अवर्ड टू वाइस, आप अक्लमंद हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोग, हम लोग, यहाँ के लोग मीन्स आप, मैं, मेरा दोस्त, मेरा अंकल, मेरा मामा, सारे मेरे दोस्त, यहाँ के लोगों के साथ मुझे एक बार आप बोले ना एक बात, कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने, आप नेशनल पॉलिटिक्स को छोड़कर, बिल्कुल उनके बड़े सरदर्द रहते हैं, रीजनल पार्टीज में आप ऐसी एक पार्टी बताएं कि जो उन्होंने कहा और उस पर वो कारबंद रहे, नहीं किया है लोगों के साथ। हमेशा मुझे लगता है कि आपने लोगों को इस्तेमाल किया है, लोगों के लिए आप इस्तेमाल नहीं हुए। एक पॉलिटिकल वर्कर, मैं बड़ा छोटा हूँ, कभी ऐसा लगता है कि मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ, बट ये अंदर से एक वो कभी जलन होती है, ऐसा महसूस होता है कि जनाब मैं अपनी जगह ठीक था, सियासत में नहीं आना था। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि अगर नहीं आएंगे फिर कौन आएगा। एक शुरुआत, किसी को तो सामने आना, एक शुरुआत हो, सच की शुरुआत हो। जी। जैसे कि जिस भी पार्टी से आप आएंगे, जो भी पार्टी आप ज्वाइन करेंगे, हमें भी पता चलेगा इंशाल्लाह। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस बारे में करेंगे, तो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे आप और किस विजन पे लड़ेंगे? जहां तक मैं आपको बताऊं कि बहुत लाइक माइंडेड पीपल, दे आर ऑलरेडी ऑन इन कांटेक्ट विद मी। आप देखेंगे इंशाल्लाह वेरी सून, सिर्फ यहाँ से नहीं, कोकरनाग से नहीं, आप डोरू से देखेंगे, आप अनंतनाग से देखेंगे, प्रॉपर अनंतनाग से देखेंगे, आप काजीगुंड से देखेंगे। वी आर इन टच। मैंने कहा कि लोग अब पॉलिटिशियन से, जो हमारे सियासतदान हैं, उनसे ज्यादा चालाक भी हैं और आकिल भी, समझदार है। आज वो है ना, वो कॉम्बो पैक, वो आज सियासतदान भी है और सियासतदान के साथ साथ
आज का वोटर भी है और सियासतदान भी है, वो सब कुछ समझता है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर आपको अपनी बात रखने के लिए कोई रुकावट ना हो, कोई बंदिशें ना हो। जैसे हमें कल लगा कि कोकरनाग के साथ नाइंसाफी हुई, हम सड़क पे आए, आप आए, आपने बोला, लेकिन बंदिशें थी। अगर मेरे लीडर में कोई कमी है, मुझे हक बनता है कि मैं उसकी नुक्ताचीनी करूं, पब्लिक फील्ड में करूं। अगर वो अप्रिशिएबल कुछ करता है, मेरा हक बनता है कि मैं उसकी तारीफें भी करूं। लेकिन तारीफों के साथ साथ अगर कहीं पर आपको ये लगता है कि मेरे लीडर में कोई कमजोरी है या कमी है, आपको डेमोक्रेसी ने ताकत दिया है। डेमोक्रेसी का तो यही मजा है। आपको हक बनता है कि आप उसको बोलें कि आप जनाब यहां पर गलत है। आप देखेंगे मोहम्मद सलीम परे सिर्फ अकेले कोई स्टेप नहीं उठाएगा। पिछली बार 7-8 दिन 10 दिन पहले हमने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई, आपने देखा। मैं ये हजारों लाखों की बात नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। लेकिन 200-250-300 लोग यहाँ पर आए, वो जात के साथ। हालांकि मैं उस चीज का कायल नहीं हूं कि वो बोलते हैं कि मैं मेरी जात के साथ नहीं। हम डिस्कशंस हमारे चालू हैं, हम देख रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जिस पर हम अपनी बात रखकर अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं और उनकी एस्पायरेशंस के मुताबिक काम कर सकते हैं। लास्ट 2 सवाल रहेंगे मेरे आपसे। जब आप डीडीसी बने, सागाम की हालत बड़ी खराब थी, हॉस्पिटल का मैंने देखा था, हॉस्पिटल की हालत बड़ी खराब थी, इलेक्ट्रिसिटी की हालत बड़ी खराब थी। आपने बहुत सारा काम किया, क्या क्या झेलना पड़ा आपको, और लोगों की उम्मीदें कितनी होती है आप लोगों की? लोगों की उम्मीदें ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूंगा, लेकिन जितनी उम्मीदें हैं उतना काम नहीं हुआ। उसके लिए 1-2 चीजें मैं आपको अर्ज करूं। मैंने कल भी ओपन मीटिंग में बोला कि मुझे लगता है कि मुझे क्या, पूरे जम्मू कश्मीर में एम्पावरमेंट, जहां तक डीडीसीज की बात है, एम्पावरमेंट नहीं हुई। हाँ, मैंने, अगर आप कांडीवारा पुल की बात करेंगे, उसमें बड़े लीडरों ने बड़ी कवाशिश की। मैंने 2-3 महीने कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करके, वो ऐसा लगा कि ये पॉसिबल है और वो पॉसिबल हो गया। या आप लाइब्रेरी की बात करें, अभी स्टार्ट है, अभी शुरुआत है। या आप एलटी इंप्रूवमेंट, बिजली की बात करें, या इवन वो चीजें पानी की आप बात करें, वो मैंने शेयर भी की है। लेकिन सिर्फ इन चीजों से, इन मुद्दों से कोई इनकलाब नहीं आता। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों की आवाज भी होता है। अगर आपको याद हो, यहाँ पर हमारे हांगलगुंड में या पूरे अच्छा बल से लेकर डक्सुम में लोगों को प्रॉब्लम हुई थी कि जिनके वो मकानात या दुकानात, मैं डी साहब के पास चला गया, बड़े कॉम्प्लेक्स तोड़े भी गए। सिर्फ एज डीडीसी सागाम नहीं, मैंने इलाके की बात वहां रखी। और मैं उस वक्त भी मैंने शुक्रिया डीसी साहब का किया या एसडीएम साहब का किया। पॉजिटिव रिस्पांस मिला। वो तभी मिला ना जब मैंने लोगों की बात आगे रखी और ये बोला कि इससे ये मुश्किलात हो सकते हैं। आप चेक करें, मैंने आपकी ही चैनल के साथ उस टाइम भी बात की थी। मैंने बोला था कि आई हैव बीन एश्योर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन कि अब कोई छेड़खानी नहीं होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। हाँ, एज ए प्रूडेंट सिटीजन, एज ए मतलब एक ऐसा शहरी जो रेस्पॉन्सिबल शहरी हो, हमें इलीगल चीजें भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉपर प्रोसीजर है, आपको कहीं किसी जगह बिल्डिंग बनानी है, यू फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर। जो हुआ है उसमें बनाने वाले या करने वाले का मेरे नजदीक कोई कसूर है ही नहीं। उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन की कोताहियां थी। हमने जब ये बातें आगे रखी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, उन्होंने इस बात पे गौर करके वो समझ गए कि यहाँ पर लोगों की कमजोरी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। तो अगर आप ये बोलेंगे कि आपने ये किया वो किया, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स दी, मगर मैं साथ साथ में ये कहता भी हूं और आई रेटरेट, मैं रिपीट भी करूंगा कि मैं जो दिमाग में था जब डीडीसी इलेक्शन लड़ा, उतना ना कर सका मैं, चाहे लोगों की उम्मीदें हों या अपने ख्यालात हों। बिल्कुल कोशिश ये रहेगी कि कंटिन्यू एफर्ट्स करें,
ताकि जो उम्मीदें सही मानों में उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरे। बहुत सारे लोग होते हैं पॉलिटिक्स को दोष देते हैं कि पॉलिटिक्स कुछ करती नहीं, पॉलिटिक्स से कुछ होता नहीं, खुद मैदान में नहीं आते। आपकी एक मैसेज उनके लिए क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत ही अच्छा सवाल। अगर कल को मैं स्टार्ट पंचायत से करूंगा, मेरे पास आज बहुत दोस्त आए, लोग आए, मैंने उनको बोला कि अगर आपको मोहम्मद सलीम परेख की नुक्ताचीनी करनी है, ठीक है, आपने मुझे झेला, आप मुझे झेल रहे हो, 5 साल के लिए झेल रहे हो, 5 साल के लिए आपको मुझे झेलना पड़ेगा, लेकिन छठे साल आप कोई ऐसा दोस्त, ऐसा लड़का, ऐसा नौजवान लाएं जो आपकी सही मानों में खिदमत करेंगे, उसको मौका दे। इसमें पढ़े लिखे लड़कों को, नौजवान लड़कों को मैं हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये बोलेंगे कि वहां पर ठीक नहीं है, यहाँ पर ठीक नहीं है, दोष फिर हम अगर एक उंगली में अगर आपकी तरफ ये निशाना करूंगा, 4 बाकी उंगलियां मेरी तरफ खुद मतलब मेरी तरफ है। तो इसमें मुझे लगता है कि यहाँ के नौजवान को एक मौका है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, मैं अभी भी अर्ज करूंगा कि मैं जाती तौर पर मैं ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ हूं और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के भी खिलाफ हूं। चाहे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हो जहां पर आपने लोगों को बहुत ख्वाब दिखाए, लेकिन जब आपने जीता, आपकी मेजॉरिटी थी, आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। चाहे ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन हो, आपने बोला जनाब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सारा चट्टा आपके सामने पड़ा है, आप देखें, आप एनालाइज करें कि किस में क्या है। एज फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट शाहिद भाई, एज फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कल को कोई 40 साल का या 45 साल का कोई लड़का इलेक्शन लड़ रहा है, उसका मैदान बहुत वसी है, या तो उसको अपना चैप्टर वहीं क्लोज करना है। अगर आप एक 40 साल के लड़के या 35 साल के या 45 ईयर्स के लड़के को एक 70 ईयर या 65 या 60 ईयर किसी कैंडिडेट के साथ आप उसका कंपैरिजन करोगे, अकल तो यही कहती है ना कि ऐसे बंदे को आप मौका दें जो कल और मेरे पास आएगा। दिस इज माय ओपिनियन जी। सबसे आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि लोगों को इंतजार है कि एडवोकेट सलीम परे साहब किस पार्टी में आएंगे, और आपने पार्टी का नाम लेना अभी जायज नहीं समझा, कब तक आप अनाउंसमेंट करेंगे और लोगों को हम क्या बोलें? बहुत जल्दी इंशाल्लाह। मैं ऐसे प्लेटफॉर्म मैंने बिल्कुल ओपनली कहा, कांग्रेस से मेरे ऑफर्स हैं, मेरे ऑफर्स पीडीपी से हैं, मेरे ऑफर्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस से हैं, मेरे ऑफर्स अपनी पार्टी से हैं, बट ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप एक अपनी बात रख सकें और जहां पर आप लोगों को बेवकूफ ना बनाएं, जहां पर सच की बात है, ऐसे प्लेटफॉर्म। लोगों का इंतजार कब तक खत्म होगा? लोगों का इंतजार इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बस अनकरीब, मे बी आज हम इस पे एक तो लोगों का काम कर रहे हैं और सोच विचार हो रहा है। मैंने बोला ना कि ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं होना चाहिए, ये फैसला लोगों का फैसला होना चाहिए। ऐसे लीडर्स की बात हो जो एटलीस्ट जिनका नाम, जिनके रिकॉर्ड इंटरव्यूज, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं ये रिपीटेडली इसलिए कह रहा हूं, देखो अगर मैंने इलेक्शन 370 और 35A पे लड़ा होता, आपके सवालों के बूछाड़ होते कि नहीं होते, लेकिन आपकी ही चैनल ने वो इंटरव्यूज भी किए, या बाकी जितने भी हमारे, मैंने उस टाइम भी कहा था 370 और 35A पे इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा एटलीस्ट। हाँ, पीएचडी का नारा उस टाइम था, लेकिन मैंने ये कहा था कि 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, आज भी वही बात कह रहा हूं। तो मैं ऐसे लीडर की तलाश में हूं जहां पर मैं सच बोलूं और जहां पर मेरा लीडर भी सच बोले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, ये थे एडवोकेट सलीम परे साहब। अभी तो अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं, आपके सवालों का जवाब तो मिल गया होगा, मगर आपका एक सवाल इनकम्प्लीट ही रहा कि अभी एडवोकेट सलीम परे साहब ने ये डिसाइड नहीं किया कि किस पार्टी में जाएंगे, और साथ में ये जरूर कहा कि जिस पार्टी में भी जाएंगे उसमें लोगों का साथ होगा, लोगों के साथ मशवरे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एडवोकेट सलीम परे ने बहुत सारा काम सागम बुलाक में किया, उसमें कुछ काम गिनने वाले भी हैं जो मैंने आपके सामने गिनवाए भी। आपसे भी गुजारिश है कि इन लीडर्स का साथ दिया जाए कि जो कि पब्लिक की बात करते हैं। हमने तो लीडर्स बहुत देखे, मगर वो अपने आप में ही वो कुछ कर नहीं पाते, जिनकी वजह से आम लोगों की जो मुश्किलात होती है वो मुश्किलात ही बनती है। नाजरीन, रूबरू के उस शुमारे में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे द कुकरनाग न्यूज। अल्लाह निगहबान।